नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे WTO WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट टाइप के नेशंस को जोड़ता है। डिफरेंट टाइप के नेशंस उसके अंडर उसके मेंबर्स हैं और सारे मेंबर्स एक दूसरे से अच्छी व्यवहार के साथ ट्रेड करते हैं इन द शेप ऑफ गुड्स, इन द शेप ऑफ सर्विसेज। तो सबसे पहले WTO के जो हमारी फीचर्स है वो है ये। WTO में सबसे पहले 124 नेशन इसके मेंबर थे। अक्टूबर 2019 में उनकी संख्या बढ़कर 164 हो गई। अभी भी 30 कंट्रीज ऐसे हैं जो इस दौड़ में हैं जो WTO के मेंबर बनना चाहते हैं। WTO के मेंबर बनना कोई किसी भी देश के लिए आसान कार्य नहीं है। WTO के मेंबर बनने के लिए एक लंबी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जो पूरी तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है वही WTO का मेंबर बन सकता है, अदरवाइज वो WTO का मेंबर नेशन नहीं बन सकता। इसका नाम WTO से चेंज होकर अब जो लेटेस्ट नाम है वो हो गया GATT, GATT। इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी नेशन के लिए एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी नेशन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओवरटेक करता है तो उसको मेंबरशिप में से तुरंत अलग कर दिया जाता है। इसके बाद आता है फ्री ट्रेड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। जो भी इसके मेंबर देश होते हैं उनमें व्यापार की जो भी हमारे बीच में रूल्स लागू होते थे रिलेटेड विद कोटा क्वांटिटी को लेकर कि एक देश दूसरे देश से केवल इतनी मात्रा में ही माल मंगवा सकता है या उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्स लगेंगे, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए गए हैं। अब फ्रीली एक देश दूसरे देश से माल मंगवा सकता है, माल भेज सकता है, अपनी सर्विसेज ले सकता है, अपनी सर्विसेज दे सकता है, परंतु वो इसके मेंबर होने चाहिए। इसके बाद एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंपनी। जितने भी इसके नेशन इसके मेंबर होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का अनुबंध होता है, उनमें व्यापार की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं रिलेटेड विद गुड्स एंड रिलेटेड विद सर्विसेज, उनको सेटअप करने में WTO उन देशों की पूरी तरह से सहायता करता है। इसके बाद IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऐसा फंड जिससे सारे देश लोन ले सकते हैं और इस फंड से पैसे उस देश को प्रोवाइड किए जाते हैं जो देश इसका मेंबर है और वो पुअर देश है या फिर डेवलपिंग कंपनी देश है, उसकी दूसरे देश जो विकसित देश है वो फंड क्रिएट करके उसकी पूरी तरह से सहायता करते हैं, उस देश को अभी उद्धार करने की कोशिश करते हैं। तो उन देशों की एजेंट के रूप में मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास एजेंट के रूप में जो काम करता है वो WTO करता है। WTO उसको रिप्रेजेंट करता है कि वास्तव में इस देश की कंडीशन ऐसी है और इस फंड से इसको पैसा रिलीज होना चाहिए और इस फंड में से इसकी सहायता होनी चाहिए। और ऐसे देशों को वो कंपेल भी करता है जो देश पूरी तरह से विकसित है
वो देश इस फंड में पैसा डोनेट करें, क्योंकि जब वो फंड में पैसे आएंगे, वो लोग डोनेट करेंगे, तभी वो दूसरे पुअर कंट्रीज की हम सहायता कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ह्यूग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ये एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो कि 124 नेशन इसके मेंबर हैं, और जिसमें से इंडिया इसका एक मेंबर है। तो जब भी इसकी मीटिंग्स होती हैं, जब भी इसके रूल्स में किसी भी प्रकार की चेंजेज आती है, तो वो सारे देशों को इसकी गाइडेंस में पूरी तरह से अपने आप में लागू करनी पड़ती है। अगर कोई देश इसका उल्लंघन करता है तो उसी समय उसको मेंबरशिप में से निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार वुट्टो, कभी दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है और दोनों ही देश वुट्टो के मेंबर हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए बीच में एजेंट का काम भी वुट्टो करता है। तो ये है हमारा वुट्टो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अब नाम गेट रिप्लेस कर दिया गया है। तो इस पर आप अच्छा नोट्स बनाइए, इसकी डेफिनेशंस लिखिए, इसकी फीचर्स लिखिए, इसके ऑब्जेक्ट लिखिए और इसके फंक्शन लिखिए। दैट्स ऑल।